नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आप सभी लोगों को एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम हम लोगों के अंदर में चल रही है कि हमें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। बार बार गुस्सा आता है और चिड़चिड़ापन इस हद तक हमारे दिमाग में घुस जाता है कि हम लोग जो कोई भी काम करते हैं वहाँ पे से हमारा मन हटने लगता है और गुस्से के कारण हमारी हालत दिन प्रतिदिन खस्ता होती जाती है। और हम लोग बार बार यही सोचते हैं कि हमें ज़रा भी गुस्सा न आए और हम लोग बहुत ही अच्छे से रहें और मतलब दिमाग एकदम सही तरीके से काम करे। मगर हम सभी लोग अपने ऊपर से वो चीज़ बार बार खोते जा रहे हैं जिसको कि पकड़ कहते हैं, जो कि हमें बांध के रखती है, जो चीज़ की हमको खुश रखती है, मोटिवेटेड रखती है, जिसकी मदद से हम लोग अपना काम को ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम इस तरीके से हम लोगों के अंदर घर कर गई है कि इससे शायद ही कोई आज के डेट में अछूता रह गया है, मुझे नहीं पता है। आज हम लोग इन्हीं कारणों की जांच पड़ताल करेंगे और सोचेंगे और उसके बारे में विचार करेंगे कि कैसे करके इस समस्या को हमेशा के लिए हम सभी लोग हल कर सकते हैं। देखिए, मूड बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और मन में यही बार बार ख्याल आता है कि हमें ज़िंदा रहना है कि नहीं रहना है, हम लोग ज़िंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मतलब कि कॉमन कई लोग यही सोचते हैं कि नहीं, अब हम लोग मर जाएंगे। और ऐसे ही न्यूज़पेपर में बार बार ऐसी खबरें आती जाती हैं कि फलाने जगह ये आदमी मर गए, वो आदमी मर गए, पूरे परिवार को मार डाला और किसी की जॉब छूट गई, किसी ने कुछ ऐसा काम कर दिया कि जिसकी वजह से उनको ज़्यादा दिक्कत हो गई। तो ऐसा क्यों होता है? तो सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर देखिए तुनक मिजाजी भरी पड़ी है, जिसकी मदद से गुस्सा और चिड़चिड़ापन हो जाता है। तुनक मिजाजी आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जैसे किसी ने आपको कोई बात बोला और आप लोग आगे पीछे नहीं सोचते हैं, तुरंत रिस्पांस कर देते हैं, क्योंकि उससे आप कहीं ना कहीं इतना टेढ़े हो जाते हैं कि आप रह ही नहीं पाते हैं। और आप क्या, ऐसा हमारे साथ भी होता है, लेकिन इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। पहले हम इनके नुकसानों पे और इनके जो लक्षण है, जो इनका पहचान है, उसके बारे में पहले थोड़ा सा इसकी जांच पड़ताल कर लेते हैं। और ये क्यों पैदा होते हैं तुनक मिजाजी, गुस्सा और चिड़चिड़ापन? इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि तनाव इस कदर से हमारे जीवन में हावी हो गया है कि यह कहीं भी हम लोगों को नहीं छोड़ रहा है। हम लोग बार बार फंसते जा रहे हैं तनाव के चंगुल में। और ये दैनिक जीवन की चुनौतियां हैं। तनाव क्यों होता है? क्योंकि दैनिक जीवन की रोज की जो हमारे काम धंधे हैं, रोज के हमारे जो वर्क हैं, कहीं भी जाते हैं काम करने, पैसा मांगना होता है, कोई भी सामान का रेट भाव तय करिए, मतलब बहुत सारे हम लोगों के पास काम है। और जिसकी वजह से सामने वाला कुछ ऐसा व्यवहार करता है, आप अपने मन में अच्छा सोचते हैं उसके प्रति, लेकिन वो आपको लूटने के चक्कर में है, ऐसा आपको लगता है। अब इसकी वजह से आपको देखिए तनाव हो जाता है और किसी और का गुस्सा किसी और के ऊपर निकल जाता है। फिर वहाँ से गुस्सा और चिड़चिड़ापन का एक ऐसा खतरनाक दौर शुरू होता है कि जिसमें आपकी फैमिली, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, ऐसे आकर के घर पे वो गुस्सा निकलता है, जो कि कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है। और अब आपका गुस्सा किसी और पे जब जाता है तो वो आदमी भी आपके ऊपर अब गुस्सा हो जाता है। तो गुस्से का जो बदला है गुस्से से मिल रहा है और इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहा है कि उससे मतलब बहुत बड़ा विस्फोट हो रहा है, जो कि हर आदमी के अंतरात्मा में, हृदय में इस तरीके से वो उभरता ही जा रहा है। और काम का बोझ है, काम इतना ज़्यादा हम लोगों के ऊपर उठा ले रहे हैं कि काम को कैसे करना है, कब करना है। अब ये सभी लोग काम का जो हिसाब किताब है वो आप अपने दैनिक जीवन में, जो आपकी ज़िंदगी में रोज़ चल रहा है, उससे आप लोग बड़े अच्छे से अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन हमारा मकसद है कि इस तरीके से इन सारी समस्याओं से ऐसा बचें कि हम लोग अपने जीवन में विकास कर सकें, कुछ अच्छा मुकाम हासिल कर सकें। और अपने जो जीवन है, देखिए एक दिन तो सब लोगों को मर जाना है। हर आदमी जो आया है उसको जाना है। कोई क्या लाया था अपने साथ और कोई क्या ले जाएगा, ये सब तो दार्शनिक बातें हो गई। लेकिन हम लोगों को इस तरीके से रहना है अपने जीवन को कि मरने के वक्त पछताना न पड़े कि हमसे कोई गलती हो गई थी, या फिर आज आप कुछ ऐसा गुस्से के कारण गलती न कर दें कि आपको अगले बाकी जीवन के हर दिन में पछताना पड़े। इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। तो अब ऐसा देखिए क्यों होता है, तनाव क्यों होता है, गुस्सा क्यों आता है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर देखिए ज्ञान की कमी है। आप मानेंगे ना कि ज्ञान की कमी है, बुद्धि की कमी है और सोचने समझने की क्षमता की कमी है। टोटल मैं कहूँ कुल मिला करके कि आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हुआ है।
मैं खुद इस समस्या से जूझ रहा हूँ, तभी मैं बोल रहा हूँ। और आप मतलब बुद्धिमान हो सकते हैं, ऐसा मत सोचिए कि मैं आप लोगों को कुछ गलत बोल रहा हूँ, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं। मैं खुद को जांच रहा हूँ, खुद को जांच करके, और ये समस्या अधिक लोगों के साथ जुड़ी है। इसको ज़्यादा मैं डिटेल में कह के टाइम नहीं बर्बाद करूँगा। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर बुद्धि की कमी है, ज्ञान की कमी है, ये तो आज क्लियर हो गया अच्छे से, तो हमें बहुत पहले से ही पता है। तो हम लोग अपने जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, व्यक्तित्व विकास को कैसे करें, अब यहाँ पे उन गुणों की जरूरत हो गई। क्योंकि हम लोग गुस्से, चिड़चिड़ेपन, रोज के तनाव और रोज की समस्याओं से तभी मुक्त हो सकते हैं कि जब हमारा सही तरीके से व्यक्तिगत विकास हो। हमारा व्यक्तित्व ही पूरा जिम्मेदार है, हमारा पूरा पर्सनैलिटी ही जिम्मेदार है हमारे जीवन के लिए। यदि हम लोग इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो कहीं न कहीं हमको अपना व्यक्तित्व का विकास करना पड़ेगा। जैसे कोई भी महापुरुष हैं, भगवान बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, ये लोग शुरू में क्या थे? शुरू में केवल एक साधारण इंसान थे। बाद में इन्होंने अपने व्यक्तित्व का इतना ज़्यादा विकास कर लिया कि ये भगवान हो गए, भगवान बुद्ध हो गए, वो महावीर स्वामी हो गए। तो चलिए हम लोग इतना नहीं करेंगे, लेकिन इतना तो विकास अपना कर लें, इतना तो व्यक्तित्व विकास में अपने सुधार कर लें कि कम से कम उनके थोड़ा चरणों की धूल के बराबर ही हो जाएं, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा और रोज की समस्याओं से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। वो भी लोग भी इंसान थे और हम लोग भी इंसान हैं, तो हमारा लक्ष्य थोड़ा सीमित है, उनका लक्ष्य बहुत बड़ा था और उनके जितना सामर्थ्य और धैर्य हम लोगों के अंदर नहीं है। लेकिन यह है कि हमें ज़रूरत है कम से कम अपने जीवन को सुगम, सुफल और अच्छा बनाने के लिए। अब देखिए कि ज्ञान की कमी हो गई, बुद्धि की कमी हो गई, सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ नींद की भी कमी हो जा रही है। हम लोग कायदे से सो भी नहीं पा रहे हैं। देखिए बिंगे वॉच करते रहते हैं, वेब सीरीज, फिल्मों में, धारावाहिकों में, इस तरीके से वॉच करते जाते हैं, देखते जाते हैं, रात भर कई घंटे बिता देते हैं कि फिर अच्छे से नींद नहीं आती है। फिर दूसरे की समस्या अपने सर पे लेके घूमते फिरते हैं कि उसमें मार हो रहा है, पीट रहा है, हो रहा है, मतलब बहुत बुरा स्थिति। इससे देखिए बचना पड़ेगा। सही तरीके से आपको 7 से 8 घंटे की नींद कम से कम आप लोगों को लेनी पड़ेगी, और इतना पर्याप्त है। ज़्यादा से ज़्यादा नींद भी लेना जरूरत नहीं है, और कम से कम 7-8 घंटा तो लेना ही पड़ेगा नींद। अब देखिए खराब खान पान हो गया। जैसे आप लोग कहीं जाते हैं, मार्केट गए, यदि थोड़ा भी पैसा है तो चलिए कुछ समोसा खा लीजिए, कुछ जंक फूड खा लीजिए, कुछ चाउमीन खा लीजिए, कुछ मीठा खा लीजिए, और इससे अब आपके अंदर एक प्रकार का लालच पैदा हो गया, और अब ये जा कर के आपकी सेहत को बिगाड़ेगा। यहाँ से भी आपके अंदर गुस्सा आता है, क्योंकि ये सब चीज़ जब भी आप खाते हैं उसके बाद कहीं ना कहीं आपको पछतावा होता है। पहली बात तो इसलिए होता है कि आपका पैसा लग गया और आपको मज़ा तो आया नहीं, आनंद आया नहीं, और दुकानों में मतलब जाने के बाद आपको कुछ खुशी नहीं मिल पाएगी। भाई यदि आपका अनुभव कुछ अलग है तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। फिर इसके बाद देखिए कि अब कुछ एक जेन्युइन समस्या है, जो कि रियलिटी समस्या है, शारीरिक समस्या हो गया कि जब किसी के शरीर में कमजोरी है, खून की कमी है, ऐसा जो है, तो ये देखिए खराब जीवन शैली के कारण होता है, व्यस्त जीवन शैली के कारण होता है। थोड़ा सा अपने जीवन शैली में हमको सुधार करना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखिए दूसरी चीज़ है कि तुनक मिजाजी क्यों? तो निराशा और हताशा से होती है। जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाती हैं या जब हम असफल हो जाते हैं तो इस तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। वीडियो मेरा थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। और भी कई तो मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं, चिंता, अवसाद या क्रोध, या फिर कुछ व्यक्तिगत कारण हैं, दवाओं के दुष्प्रभाव हैं। इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं अब आपको वॉच करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बूझना पड़ेगा। मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन ये जो भी बातें हुई हैं बहुत ही काम की बातें हुई हैं, इसलिए आपको काम के ऊपर पूरा ध्यान देना पड़ेगा और स्वास्थ्य समस्याओं से बचना होगा। अब मैं जल्दी में थोड़ा झटके में आप लोगों के सामने कुछ खास और बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को मैं शेयर कर दे रहा हूँ कि इनसे बचने के क्या उपाय हैं, गुस्से को ख़त्म करने के उपाय क्या हैं। पहला है कि तनाव को ख़त्म करने तनाव को ख़त्म करने के लिए योग, ध्यान, संगीत सुनना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी चीज़ें। संगीत में शांत, सुखद, जो आपको अंदर से फील दे सके वैसा संगीत सुनना है। आज का पॉप रॉक संगीत नहीं सुनना है। पर्याप्त नींद लें रोजाना, मालूम ही है, उसके बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं है। स्वस्थ आहार लें, अच्छा खान पान रखें, फल सब्जियां दालें, यदि आपका ऐसा व्यवस्था हो सकता है वैसा तो करना ही पड़ेगा, इसके बिना तो गुजारा हो नहीं सकता, चाहे महंगाई जो भी हो। अब लेकिन यदि सही जीवन शैली जीना है, अच्छा से जीना है, तो फिर भाई ये सब चीज़ें चाहिए ही। शारीरिक गतिविधियाँ बहुत ज़रूरी हैं, रोजाना व्यायाम करना पड़ेगा, कम से कम 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दौड़ें,
चलें, मेहनत करें, मशक्कत करें, ये सब तो भाई करना ही पड़ेगा, इसके बिना एकदम गुजारा नहीं है। सकारात्मक सोच, और सबसे बड़ी बात, हर चीज़ का बाप जो यहाँ पे मैं बात बता रहा हूँ, सकारात्मक विचारों को बढ़ावा दें। अपने अंदर कुछ ऐसी मजबूत बातें रखें कि उस पर आपको पूरा अटल, अडिग और अटूट विश्वास हो और कुछ करने का जज्बा हो। और यदि बहुत बुरी स्थिति आपकी हो गई है तो मैं तो यही राय दूंगा कि एक बार मनोचिकित्सक से आप लोग मदद ले लें। लेकिन मनोचिकित्सक आपको जो भी राय देंगे, जो कुछ मैंने बताया है उसी के बीच में से आपको राय देंगे, या फिर कुछ बहुत बुरी स्थिति है तो दवा देंगे। लेकिन यदि बहुत बुरी स्थिति है तो आप लोग अब तक मेरी बातों को सुन ही नहीं पाते। यदि आप लोग मेरी अब तक पूरी बातों को सुने हैं तो इसका मतलब है कि आपकी स्थिति नॉर्मल है और आप लोग अपने आप को बहुत जल्द सुधार कर सकते हैं। स्वस्थ जीवन शैली अपना करके अपने जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।